Good morning, students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya, Rampur. Today we are going to discuss the accounting treatment of accumulated profits and losses and reserves under the chapter Change in Profit Sharing Ratio among Existing Partners. In this chapter and under this topic, we are going to discuss the treatment of existing profits and losses and reserves which appears in the balance sheet on the date of change in profit sharing ratio. So, dear students, whenever there is a change in profit sharing ratio, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि जो प्रॉफिट पहले बढ़ता था अब प्रॉफिट वैसे नहीं बटेगा, अब प्रॉफिट एक नई रेशियो में बटेगा। यानी कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट पहले के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा, यानी वो गेनिंग पार्टनर्स होंगे, और कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट पहले के मुकाबले में कम मिलेगा, यानी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी कि जो भी वो प्रॉफिट बांटेंगे वो 3:2 में बांट लेंगे। यानी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रॉफिट्स हुए हैं 5,000 रुपये तो ए को मिलेगा यहाँ पर 3,000 रुपये और बी को मिलेगा 2,000 रुपये। 1 अप्रैल 2020 उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली और अब वो फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट बांटा करेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी प्रॉफिट होंगे वो सब नई रेशियो में बांटे जाएंगे, यानी कि इक्वली। सपोज़ 1 अप्रैल 2020 के बाद प्रॉफिट हुए हैं 5,000 रुपये, तो ए को मिलेगा 2,500 रुपये और बी को मिलेगा 2,500 रुपये। सो बहुत सीधा सा इसका अर्थ है कि जिस भी दिन चेंज हुआ है उससे पहले जो भी प्रॉफिट कमाए गए हैं, जो भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं, वो पुराने प्रॉफिट है तो वो पुरानी रेशियो में बटेंगे, और आज के बाद जिस दिन चेंज हुआ है उसके बाद जो भी प्रॉफिट कमाए जाएंगे वो सब नई रेशियो में बांट दिए जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द treatment of accumulated या existing profits or losses. So whatever may be the profit or losses that appear in the balance sheet by whatever name, like journal reserve, like workman compensation reserve, like profit and loss account, whatever may be the name, is if the profit and losses appears in the balance sheet, it means they are the old profits. They belongs to the time period prior to the change in profit sharing ratio. That's why they will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio, and the profits and losses which the partners will be earning in the future will be distributed in the new profit sharing ratio. सो बहुत सिंपल सा है, जितने भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट होंगे क्योंकि वो पुराने प्रॉफिट हैं, क्योंकि वो पुराने टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम उन्हें पुरानी रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो पार्टनर्स जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स हैं उनको बांटेंगे या वो उनको नहीं बांटेंगे। हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तब हमें क्या करना है, तो हम उन्हें बांट देंगे। प्रॉफिट्स होंगे वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, लॉसेज होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि वो सब ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी फॉर ट्रांसफरिंग द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। यानी कोई भी नाम दिया गया हो हम सभी को बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। सेम लॉसेज है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू P&L अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी नाम अगर दिया गया होगा तो। ये ध्यान रखना है, जब हम प्रॉफिट्स को बांट देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स या लॉसेज होंगे वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाएंगे।
तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।